ओके, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रो करवा दूं। दिस साइड हारिस सरशद, आई एम वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन द टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, और आप लोग भी इसका पार्ट बनने जा रहे हो। ठीक है, तो कौन कौन एक्साइटेड है इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे जो है वो 3 टाइप करते हैं, जो जो एक्साइटेड है इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए। ओके, माशाल्लाह से सब लोग एक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग भी इसका पार्ट बनने जा रहे हो। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आप लोग पार्ट बनने जा रहे हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये द ड्रीम बिल्डर्स हमारे ग्रुप की पहचान है। ठीक है, जो हमने अपने ग्रुप का नेम रखा हुआ है, और हमारी ज्यादातर कोशिश क्या है, हमारा एक मोटो क्या है कि हमने यंग को आगे लेकर आना, जो यूथ है हमने उसको जो है सपोर्ट करना है और उसको आगे लेकर आना है, और ज्यादा से ज्यादा यूथ को मिलियनर्स बनाना है। ठीक है, यंग जनरेशन को हमने आगे लेकर आना है। ठीक है, आज का हमारा सेशन सिर्फ एक डेमो सेशन होगा। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी सेशंस के अंदर ये बात कहता हूं कि आपको पहले ही दिन जो है वो हम 10वीं का सिलेबस पढ़ाएंगे, तो आपकी समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी जो है वो पहले ही दिन आपको अगर 10वीं का हम सिलेबस पढ़ा देंगे फर्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको नहीं समझ आएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लेकर चलेंगे। आज सिर्फ आपको बेसिक्स बताई जाएंगे इस काम के रिलेटेड, और उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि ये काम है क्या। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो हमारे वजीर है, हमारे जो है वो मशीर आप कह सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली ऐलान किया था कि भाई एंटरप्रेन्योर बनो। ठीक है, जॉब के पीछे मत भागो, अपना काम स्टार्ट करने वाले बनो। और एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? जो अपनी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम देखता है और उसका फिर सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो और उसका सलूशन निकालना अपनी सोसाइटी के अंदर रिलेटेड टू बिजनेस या किसी और हिसाब से, तो उसको एक एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा एक नेम मेंशन है, मार्क जकरबर्ग। तो आप में से मैक्सिमम लोग इस पर्सन को जानते होंगे जिसने फेसबुक को इन्वेंट किया था। ठीक है, यानी कि इन्वेंट तो नहीं, यानी कि जिसने इस नेटवर्क को जो है वो बनाया था। तो इसने क्यों इस चीज को देखा? इसने देखा हमारी जो है सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम इस कोने पर बैठे हुए, हमारे घर वाले दूसरे दुनिया के कोने पर बैठे हुए, हमारा आपस में कनेक्ट नहीं है हम। ठीक है, एक दूसरे के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को देखा और इसके लिए सोल्यूशन निकालने के लिए जिद्दोजहद की, मेहनत की, और उन्होंने फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। आप यहाँ पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपके रिलेटिव मौजूद है, घर वाले मौजूद है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह करीम आपके शहरों में चलती है, उबर आपके शहरों में चल रही है। ठीक है, और काम बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर वही काम कर रहे हैं। लेकिन करीम के ओनर ने देखा कि भाई जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे जो है वो टैक्सी के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है, कितनी कितनी दफा रात हो जाती है, मुझे जो है वो गाड़ी नहीं मिलती। एक प्रॉब्लम देखी उसने इस सोसाइटी के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, उसने कहा यार इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसने करीम जैसी ऐप को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो इसी तरह फूड पांडा आपके सामने है। ये मैं सिर्फ एक बेसिक्स आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, जो इन चीजों को जिसने इन्वेस्ट किया उसको हम इंटरप्रीनियर कहते हैं। ये कुछ बड़े इंटरप्रीनियर्स हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ना ही कोई जॉब है। ठीक है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, ना ही ये फुल टाइम जॉब है। ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक प्रॉपर पूरी की पूरी एक फील्ड है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन हम करते चलते हैं जॉब और बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपके पास कॉपीज पेंसिल है तो आप लिखते जाएं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है, जो भी आपको जो है वो यहाँ पर हम बताते हैं, इसको आप अपने लिए जो है वो सेव करने के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन है, रिस्क है सबसे पहली चीज। ठीक है, जॉब के अंदर कितना रिस्क होता है? कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, बहुत कम रिस्क होता है। उसके अंदर सिर्फ ये रिस्क होता है किसी भी वक्त आपकी जॉब जा सकती है, किसी भी वक्त आपका बॉस आपको निकाल सकता है। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या रिस्क है कि आज आपने जो है वो लाखों रुपए कमाए हैं, तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि आपका बिजनेस डाउन चला जाए, आपको जो है वो लॉस हो जाए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जॉब को हासिल करने के लिए, ठीक है, आपके लिए जो है वो पहले तो इसके बैकग्राउंड के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, जो आपने 4 साल 6 साल की डिग्री की होती है, ठीक है, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही तो होती है जॉब के लिए। और बिजनेस के अंदर भी आपको कंपलसरी है, इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, फिर आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, आप थोड़े थोड़े करके अपनी स्टडी पर लगा चुके होते हो। ठीक है, इसी तरह अगर प्रॉफिट की बात करो तो जॉब के अंदर एक फिक्स सैलरी आपको मिलती है, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो 1.5 करोड़ का, आप 10 लाख का, 20 लाख का टर्नओवर दे रहे हो, लेकिन आपकी सैलरी फिक्स है।
30,000 40,000 की आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है? इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, आपको मिलनी ही मिलनी होती है। लेकिन बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट डेफिनिटली ज़्यादा होता है जॉब से, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जॉब के अंदर डेफिनिटली ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको क्वालिफ़िकेशन की नीड होती है। आपने देखा है कि जहाँ पर एमफिल वालों को रखा जाता था, अब वहाँ पर पीएचडी वालों को रखा जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जितने पैसों में उन्होंने एमफिल वालों को रखना है, उतने पैसों में उनको पीएचडी वाले मिल जाते हैं, ठीक है? इसी तरह बीएस वालों को कोई पूछता ही नहीं है, ग्रेजुएशन वालों को नहीं यहाँ पर पूछा जाता। एक हायर एजुकेशन लाज़मी होनी चाहिए जॉब के लिए, ठीक है? लेकिन बिज़नेस के अंदर आपको कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? और एक्सपीरियंस आप जब फील्ड के अंदर आते हो, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आपको हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अब मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, कोई भी काम आप करने जा रहे हो, लाइफ के अंदर आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है वो अपना काम करते होंगे, मेरी ही तरह इसके अलावा भी कोई ना कोई काम आप लोग जो है वो चला रहे होंगे, ठीक है? तो वहाँ पर भी कोई ना कोई आपके सामने मोटिवेशन ज़रूर होती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जॉब के अंदर देखते हो, तो जॉब के अंदर आपको प्रमोशन का एक जो है वो लालच दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि यार अगर तुम अच्छा वर्क कर रहे होगे, तो तुम जो है वो अकाउंटेंट से जो है वो मैनेजर बन जाओगे, ठीक है? या तुम जो है वो एक अच्छा जो है फील्ड के ऊपर अच्छे जो है वो पोस्ट के ऊपर चले जाओगे, ठीक है? लेकिन बिज़नेस के अंदर क्या होता है, आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, सक्सेस प्रॉफिट्स को देखते हो कि भई मेरे सामने वाला दुकान वाला है या कोई भी जो है वो पर्सन है, वो इस फील्ड के अंदर कितना आगे है। ठीक है? तो मैंने उसके लेवल पर पहुँचना है, ये आपको मोटिवेट करता है। विज़न क्या होता है, जॉब के अंदर आपका कोई विज़न नहीं होता, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि मुझे सैलरी मिल ही जानी है, ठीक है? मैं काम ज़्यादा करूँ या कम करूँ, ठीक है? मुझे बस जो काम दिया जाता है मैंने वो करना है, मुझे जो है वो सैलरी मिल ही जानी 30,000 40,000 जितनी भी है। लेकिन बिज़नेस के अंदर आपका अपना विज़न होता है। कि मैंने जो है वो एक कंपनी से 2 कंपनियाँ कैसे बनानी है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैंने अपनी जो है वो इनकम को कैसे बढ़ाना है, मैंने जो है वो अपने टर्नओवर को कैसे जनरेट करना है, ये उसका विज़न होता है। फ्रीडम की बात करें तो जॉब के अंदर कोई फ्रीडम नहीं है। फिक्स फ्रीडम होती है, आपको सिर्फ संडे की 1 छुट्टी मिलेगी या सैटरडे साथ में मिलेगी, लेकिन बिज़नेस के अंदर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है? जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो या जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता है, उनका जब दिल चाहता है वो काम कर लेते हैं, जब दिल चाहता है वो छोड़ देते हैं। ठीक है? उसके बाद ग्रोथ की बात करें तो जॉब के अंदर बहुत स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है? आपने देखा होगा आपके जो है वो बड़ों में से ब बहुत सारे लोग जो है वो जॉब करते होंगे, ठीक है? उनको सारी-सारी ज़िंदगी गुज़र गई और अब जाके वो 1 लाख, सवा लाख पर पहुँचे हैं, ठीक है? जो 30-35 हज़ार, 20 हज़ार से शुरू हुए थे और आज जाके वो 1 लाख तक पहुँचे होंगे, पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ गुज़र गई हैं। लेकिन जो बिज़नेसमैन होता है, वो आपने देखा होगा अगर आज उसने 30,000 कमाया ना, तो हो सकता है नेक्स्ट डे ही वो 1 लाख रुपए कमा ले। ठीक है? तो ये बिज़नेस का एक बेनिफिट होता है। मैं यहाँ पर जॉब को बुरा नहीं कह रहा, सिर्फ़ एक जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि जॉब और बिज़नेस में डिफ़रेंस क्या है। ठीक है? जॉब के अंदर फिक्स आवर्स होते हैं। आपको सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक फिक्स काम करना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस के अंदर डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है? एक जो है वो स्टीव जॉब्स को आप सब लोग ने देखा होगा या इनका जो है वो सुना होगा, एक मोटिवेशनल भी है ये हमारे लिए, ठीक है? तो ये कहते हैं कि भई आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? इसको दूसरों की ज़िंदगियाँ बनाने के लिए ज़ाया मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब मत करें। ये उनका मानना है कि भई जॉब मत करो। एक कामयाब बिज़नेसमैन है वो कहते हैं तो भाई जॉइन अदर बिजनेस, जॉब की एब्रिविएशन है जॉइन अदर बिजनेस, किसी का बिजनेस ज्वाइन करने से बेहतर है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आता है कि भाई अब हम जॉब तो कर रहे हैं, अब इसके अलावा हम लोग क्या करें? हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी तो कर रहे हैं, किस लिए स्टडी कर रहे हैं? हमने जो है वो 16 करके जो है वो किसी अच्छी फील्ड के अंदर जाना है, किसी अच्छी कंपनी के अंदर जाना है, हमने जो है वो एमकॉम करके बैंक में जाना है, ये जो भी आपका माइंडसेट था कि यार हमने तो जॉब करनी है, तो हम अगर जॉब नहीं करते तो हम करें क्या? तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आओ। ठीक है? हमारे तो अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हमारे पास इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो हमें जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, अपना करना चाहिए। अब अपना करने के लिए भी हमें जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर आप इसी को डिजिटलाइज़ करते हो एंटरप्रेन्योरशिप को, तो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो यहाँ से। अपने काम को डिजिटलाइज़ कर दो, ठीक है? बहुत सारे आपके पास वेज़ है, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैं अगर नाम लेने जाऊँ तो मेरा ख़्याल नाम खत्म नहीं होंगे। इतने ज़्यादा हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर हम लोग जो है वो अपने काम को डिजिटलाइज़ कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है? ओके।
एक छोटी-सी ब्रेक हो जाए, ठीक है? हो सकता है आप लोगों को समझ में आ रहा है सेशन, ठीक है? अगर सबको यहाँ तक क्लियर हुआ तो टाइप 5 कर दें जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी से फिर हम आगे चलते हैं। ओके हो गया, ठीक है? तो हम लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को डिजिटल वर्क के अंदर कैसे जो है हम इनको जो है वापस के अंदर लेकर चल सकते हैं, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके। भाई एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग भी आ जाती है। अब डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं? अपने प्रोडक्ट्स जो भी आप कर रहे हो, ठीक है? जो भी आपकी जो है वो कंपनी है, जो भी आपका जो काम है, बैंकिंग है, जो भी आप कपड़े का काम करते हो, जूते का काम, बेकरी का काम करते हो, इसको डिजिटलाइज़ करना। ठीक है? इनके प्रोडक्ट सेल करना, इसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? आपके पास जो स्किल्स हैं, आप स्केच करते हो, आप जो है वो आर्टिस्ट हो, आप सॉन्ग्स बनाते हो, आप कुछ करते हो, जो भी आपके अंदर स्किल है, उसको पॉलिश करके आप जो है उसको डिजिटलाइज़ करो, आगे आके लेकर आओ। इसको भी एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं और इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? थर्ड होता है नेटवर्क मार्केटिंग होता है। आप लोग जो है वो कुछ पर्सन्स के साथ मिलकर, एक पूरी टीम बनाकर जो है वो आप काम करो, ठीक है? प्रोडक्ट सेल ही करने होते हैं, लेकिन एक पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना होता है, इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये सारे फील्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही आ जाती हैं और लास्ट में हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आप इन तीनों फील्ड्स में जाओ, लेकिन एक फील्ड आपको लाज़मी होगी, ठीक है? डिजिटल सिस्टम के अंदर, वो क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये चीज़ें आप कहोगे भई मैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों पर माहिर हूँ, ठीक है? मैं तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, मैं तो सारा-सारा दिन टिकटॉक बनाता हूँ, मैं तो सारा-सारा दिन फेसबुक पर जो है वो स्क्रॉल करता हूँ, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ को जो है वो मैं देखता रहता हूँ। लेकिन आपके चलाने में और हमारे चलाने में बहुत फ़र्क है। ठीक है? या मेरे चलाने में बहुत फ़र्क है। आप लोग चलाते हो टाइम पास के लिए, मैं चलाता हूँ पैसे कमाने के लिए, ठीक है? अब आप लोग इन चीज़ों को कैसे यूज़ करोगे पैसे कमाने के लिए, ये यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा आपको गाइड करते हैं, आगे आने वाला दौर किस चीज़ का है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है? जो भी आपके सामने है, आपने देखा होगा कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, ठीक है? सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पर डिलीवरी बॉय की जॉब जाने वाली है पाकिस्तान के अंदर, बाहर के ममालिक के अंदर ये चीज़ भी चली गई है, ठीक है? वहाँ पर जो है वो ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी की जाती है। इस्लामाबाद के अंदर अभी रिसेंटली फूड पांडा ने लॉन्च भी की थी, ठीक है? अगर कोई इस्लामाबाद से है, वो इस चीज़ को शायद उन्होंने सुना हो या देखा भी हो। तो ऐसे-ऐसे जॉब्स खत्म हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं, रोबोट्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? या हम उनको लेकर आ रहे हैं अपना काम ईज़ी करने के लिए, और जैसे-जैसे वो आते जाएँगे, ठीक है, हमारी जॉब्स जाती जाएँगी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा किनको है? जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट को देखकर अपने मुल्क के अंदर उस चीज़ को लॉन्च करती है। ठीक है, उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है? जॉब्स के रिलेटेड, या आप कह लो कि जितने भी सरकारी इदारे हैं, या इसके अलावा जो लोग किसी की दुकान पर मुलाज़मत करते हैं, ठीक है? उस हवाले से आप बात कर लो, ठीक है? पढ़े-लिखे लोग भी मैंने देखा है कि जो लोग छोटा-मोटा अपना काम कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे होते हैं, इतना पढ़-लिख कर भी, ठीक है? 2019 का सर्वे बताऊँ तो 4.08% से 4.45 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा आया था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बाहर के ममालिक की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में, इन चीज़ों के अंदर आपको पता है, ठीक है? पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ का मसला है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है, और इस हवाले से हमारे पास उतनी सीट्स नहीं होती किसी भी फील्ड के अंदर। मैं अपनी अगर बात करूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 200 प्लस, हमारे टीचर बता रहे थे कि 200 प्लस टीचर्स ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? और हमारे पास स्लॉट्स कितनी है? 15। सिर्फ 15 लोगों की जगह है हमारे पास, और 200 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, पीएचडी होल्डर्स ने, और रखना सिर्फ हमने कितने लोगों को है? सिर्फ 15 लोगों को। बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है? ये चीज़ होती है, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। भई मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ो मत, ठीक है? पढ़ो ज़रूर, लेकिन जॉब के लिए मत पढ़ो, ठीक है? अगर आप जॉब माइंडसेट के लिए पढ़ रहे हो तो आज ही पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि आगे आपका कोई स्कोप नहीं है, जॉब वाले पर्सन का आगे कोई स्कोप नहीं है। अगर आप नॉलेज के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, मैं भी अभी तक पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ो, ठीक है? लेकिन हमने एक सर्वे किया है, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब का जो फ्यूचर है ना, वो खतरे के अंदर है, ठीक है? यहाँ पर
अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी की आप बात ले लो भाई, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रही है, जो आपको पैसिव इनकम दे रही है, एक्टिव इनकम नहीं दे रही जॉब की तरह, ठीक है, अगर वो आपको पैसिव इनकम दे रही है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेकर आ रही है, स्किल्स को इंप्रूव कर रही है, ठीक है, फ्री में आपको सीखने को मिला, अभी तक आप यहाँ पर आए हो, फर्स्ट डे सेशन ले रहे हो या कोई भी सेशन ले रहे हो, तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उसको ज्वाइन करो। यहाँ पर हम जिस कंपनी के साथ रिलेट है उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आप लोग इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये हमारी कंपनी के जो है वो ओनर है रेक्स मोहन, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के अंदर जाने के लिए। तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के अंदर जाने के लिए। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान और कंपनी के प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन तीन चीजों पर कोई भी काम है, कोई भी कंपनी है, ये बेस करती है। P1 P2 P3 यहाँ पर हमने मेंशन किया। सबसे पहले हम प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं कि ठीक है कोई काम क्या है। आपने किसी के अंदर, मेरी वॉइस का इश्यू आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है? जी, जिसने मैसेज किया उसकी साइड पर कोई इश्यू होगा, ठीक है। तो प्रोफाइल की बात करते हैं। भई आप कपड़े का काम करते हो, जूते का काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि भई ये काम कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है? इसके अंदर बेनिफिट क्या है? यहाँ पर प्रोफाइल के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी के जो मालिक हैं रेक्स मोहन, ठीक है? सीईओ हैं, ठीक है? और आजकल जो यानी कि उनकी वफ़ात हो गई, वो इंतकाल कर गए, अब उनके बेटे इस कंपनी को चला रहे हैं, ग्रेग मोहन उनका नाम है। और 13 मई 1978 के अंदर कंपनी ने स्टार्टअप किया था, ठीक है। एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 170 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। आईफोन कितनी बड़ी कंपनी है, आप लोगों में भी मैक्सिमम लोगों के पास आईफोन होगा, ठीक है। तो कितनी बड़ी कंपनी है, हर लोग इससे अवेयर है। लेकिन आईफोन जो है वो सिर्फ 25 ममालिक के अंदर है, ठीक है। सिर्फ 25 ममालिक के अंदर आईफोन है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 ममालिक के अंदर काम कर रही है, ठीक है। और ये इतनी जल्दी से कैसे ग्रो कर रही है, सभी ममालिक के अंदर कैसे जा रही है, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर 2020 में आई थी, बनी कब थी? 1978 के अंदर। अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लो कि हम दुनिया से कितने साल पीछे हैं, ठीक है, हम कितना इलिटरेट है बाकी ममालिक से। इंडिया के अंदर 21 साल पहले जो है ये कंपनी आई थी 2000 के अंदर, ठीक है। और हम लोग जो है वो 2020 में इसको लेकर आ रहे हैं, हम इंडिया से 20-21 साल जो है वो पीछे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 10,000 एकड़ एलो फील्ड्स है हमारी कंपनी के अपने। अब कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद तेज-तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, या जो भी आपको पर्सन लेकर आए हैं, आप उनको बाद में जाकर पूछ सकते हो कि भाई यहाँ से मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, ठीक है। प्रोफाइल को थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। आपके अपलाइंस आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, आप वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ एक डेमो सेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आपको बेसिक्स बताए जा रहे हैं कंपनी के रिलेटेड। अब कुछ हमारे प्रोडक्ट्स है कंपनी के, ठीक है, जैसे कि हनी हो गया और एलोवेरा जेल होगी। अब जो भी एलोवेरा से और हनी से तैयार हो सकता है, ठीक है, वो सब कुछ कंपनी बना रही है। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा जेल हो सकती है, एलोवेरा जेली हो सकती है, हैंड सोप हो सकते हैं, इसके सोप हो सकते हैं, फेस वॉश हो सकते हैं, टूथ जेल हो सकती है, ठीक है, एलो लिप्स हो सकती है, या इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट्स है जो एलोवेरा और हनी से बन सकते हैं, वो कंपनी बना रही है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में, ठीक है, जितना एलोवेरा काश्त होता है, ठीक है, उसका 85% सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही काश्त करती है ना। अमेजिंग बात। ऐसे ही तो नहीं ना इतनी बड़ी कंपनी चल रही, ठीक है। अब हमारी कंपनी के तीन नाम्स भी आप ले सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, या एलोवेरा कंपनी आप इसको सर्च कर सकते हो, या वेलनेस कंपनी, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आपको पता चल गया कि यार ठीक है, ये कंपनी का नेम हो सकता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, या हमेशा रहने वाली, या हमारे साथ रहेगी। एलोवेरा कंपनी का भी आपको समझ आ रहा है। अब वेलनेस कंपनी क्या है? ये वेलनेस किसको कहते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री किसको कहते हैं? तो वेलनेस का मेन ये होता है, ऐसी कंपनी जो आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करती है और वेल्थ भी प्रोवाइड करती है। आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हो, आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो? ठीक है, आप लोग वेलनेस के लिए आए हो, यहाँ पर वेल्थ लेने के लिए आप लोग आए हो, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है, वो आपको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सेल किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपको वेल्थ भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इस हवाले से ये कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री है। अब एक किताब है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक मेरा जो है वो कुछ इश्यूज आ रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग के।
जी जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अगर हो रही है तो चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके हो गया। तो मैं बात कर रहा था अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अपनी कंपनी की, ठीक है? किसी भी आप कंपनी में जॉइन होने जाते हो तो 3 चीज़ें आप देखते हो। प्रोफाइल देखते हो उस कंपनी की, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखते हो, उस कंपनी के जो है वो आप प्रोडक्ट्स देखते हो, ठीक है? ये 3 चीज़ों पर जो है वो किसी भी कंपनी की सक्सेस, ठीक है? वो डिपेंड करती है, ठीक है? सबसे पहले जो है वो हम प्रोफाइल के रिलेटेड जो है वो बात कर रहे थे। कंपनी को कितने साल हो चुके हैं और इसका जो है वो बेसिकली वर्क क्या है? द वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है, वेलनेस रेवोल्यूशन, पॉल्स एंड पिल्सन ने जो है वो एक किताब लिखी थी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, अगर आप लोग सब लोग स्टूडेंट हो ना तो आपने कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना होगा, द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है? और इसी तरह एक पर्सन ने जो है वो आज से कुछ साल पहले, आप कह सकते हो 2010 के अंदर जो है वो, आप कह लो कि उसने जो है वो एक किताब लिखी थी जिसको उसने नाम लिया था द वेलनेस रेवोल्यूशन का, कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो एक ये चीज ऐसी एक फील्ड आएगी, ठीक है, जो कि वेलनेस रेवोल्यूशन या वेलनेस इंडस्ट्री कहलाएंगे, ठीक है, जो कि हेल्थ और वेल्थ के अंदर जो है वो बिजनेस करेंगे। 75% जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल सप्लीमेंट्स की तरफ ज्यादा जाएगी, ठीक है? आप भी देखें, आपके सामने अगर एक नेचुरल सप्लीमेंट पड़ी होगी और एक आपके सामने आप कह सकते हो अमेरिकन सप्लीमेंट पड़ी होगी, तो आप किस चीज को प्रेफर करोगे? आप कहोगे भाई नेचुरल नेचुरल होता है, ठीक है? अगर आपको एक ही रेट पर दोनों चीजें मिल जाए, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको पैसे ज्यादा भी खर्च करने पड़े, तो आप लोग नेचुरल की तरफ जाओगे कि भाई जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसका हमें बेनिफिट ज्यादा हो। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है कि लोग जो है वो नेचुरल की तरफ जाते हैं, और हम लोग नियरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि नियरली ऑर्गेनिक है। या आप अगर गूगल पर सर्च करते हो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आप देखिएगा कि किसका नेम आता है सबसे ऊपर, ठीक है? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर आप सर्च करते हो, गूगल अभी नहीं कर रहा, सेशन के बाद आपने जो है ना वो सर्च करना है। आपके अप्लायंस आपको बता देंगे, तो आपने सर्च करके फिर अपने अप्लायंस को बताना है कि भाई मेरा तो ये आ रहा है, ठीक है? हमारी हमारी ही कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। बिल गेट्स का नेम आपने सुना होगा, उनको क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू के अंदर कि भाई आप इतने ज्यादा अमीर हैं, इतने ज्यादा आप पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर आपको आज कहा जाए, आपको एक मौका दिया जाए कि भाई आप लोग जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, ये बेसिकली डिजिटल ही वर्क करते हैं, और इनको कहा गया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो आप किस फील्ड को ज्यादा प्रेफर करते हो तीनों फील्ड्स में से, ठीक है? जो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी, तो इन्होंने कहा था मैं नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करूंगा, ठीक है? आजकल के दौर के अंदर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है फॉरएवर। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच किए हुए वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, आप लोग भी गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, हमारी ही कंपनी का नेम आपके सामने शो होगा। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है? नोबेल प्राइज भी मिला, और नोबेल प्राइज आपको पता है कि किसी भी ऐरे गैरे को नहीं दिया जाता, ठीक है? किसी भी कोई मुंह उठाकर अगर कोई चीज पेश करता है या बनाता है तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता। नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे पर्सन को जिसको पूरी दुनिया के अंदर माना जाए, ठीक है? यहाँ पर सेम सिचुएशन है, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर फेरिड मुराद सर हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाए थे, उनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने के। आरजी प्लस एक नेचुरल सप्लीमेंट, अगर आप सर्च करते हो आरजी प्लस को तो आपको सारी इसकी डिटेल पता चल जाएगी। अब कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो कंपनी को मिले हैं, कुछ अवार्ड्स हैं जो कंपनी को मिले हैं, वो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से मिला है, ठीक है, सर्टिफाइड है ये कंपनी। जैसे आपने देखा होगा जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो घर के अंदर, शैम्पूज या कोई भी, उनके पीछे कुछ सर्टिफिकेट्स के भी निशान होते हैं,
ठीक है। जस्ट लाइक आप अगर बिस्किट्स खाते हो या कुछ भी आप यूज करते हो जूस वगैरह, तो उसके पीछे एक हलाल की ऑप्शन लिखी होती है या कोई इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स अटैच किए गए हैं जो कंपनी के नाम है, ये कंपनी को मिले हैं, ये कुछ अवार्ड्स है, ठीक है, जो कंपनी के मिले हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है, एक्टिव इनकम नहीं मिलती। अब ये चीजें क्या होती है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को पहली दफा सुन रहे हो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम इसको कहते हैं जिसको फिक्स इनकम हो। फॉर एग्जांपल जो लोग आप में से जॉब करते हैं, 30,000 40,000 कमा रहे हैं, फिक्स सैलरी ले रहे हैं, उसको एक्टिव इनकम हम कहते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है, जिसके अंदर आप लॉस भी हो सकता है, जिसके अंदर बेनिफिट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10,000 रुपया कमाया, हो सकता है कल आप 1 लाख रुपया कमा लो, या हो सकता है आप 5,000 रुपया कमा लो, ठीक है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट पर भी बात की, कि आपको पहले ही दिन हम 10वीं क्लास का कोर्स नहीं पढ़ा सकते, या फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको जो है वो 10 क्लास का हम 10th क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाई जाएगी, गाइड की जाएगी। ठीक है, बस क्या करना है आपने, ठीक है, जो भी आपके अपलाइंस है आपने उनको जाके मैसेज करना है, ठीक है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, ठीक है, सेंड मी नेक्स्ट टास्क या सेंड मी वीडियोस। आपने जो है अपने अपलायंस को मैसेज करना है। जो भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, या आपको कहीं से भी लिंक मिला है, जहां से भी मिला है, आपने उस पर्सन को मैसेज करना है, ड्रॉप करना है कि भाई मैंने जो है ये सेशन फुल देख लिया, मुझे अब बताओ मैंने आगे क्या करना है। ठीक है, तो 7 डेज की आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ये एक ब्रादराना मैं हर एक पर्सन को मशवरा जरूर देता हूँ, भाई आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक दफा ट्राई तो करो ना। ठीक है, एक दफा ट्राई जरूर करो कुछ नया करने की, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स के साथ, कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आपसे फीस ली जा रही है? अगर आपसे किसी ने फीस लिया है तो आप फिर भी अपने अपलायंस को बता सकते हो कि भाई इसने मुझसे फीस ली है। ठीक है ना, तो फीस आपसे नहीं ली जा रही, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। हम लोग जो है वो यहाँ पर फिल्टर आउट कर रहे होते हैं कि कौन सा पर्सन ज्यादा हमारे पास एक्टिव है, ठीक है, कौन सा पर्सन अच्छे से सीखता है, कौन सा पर्सन जो है वो हमारे पास अच्छे लर्निंग एटीट्यूड के साथ आया है, उसको हम आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके लिए यही मैं कहूंगा कि भाई दिल लगाकर जो भी आपको सिखाया जा रहा है, चाहे कम चाहे ज्यादा, जो भी आपको समझ में आता है उसको आप नोट डाउन करते जाओ, कॉपी पेंसिल लेकर उसको जो है वो आप लिखते जाओ। ठीक है, कि भाई मुझे इस चीज की समझ आ गई है। और इसके बाद जो है वो आपको होम टास्क मिलेगा अभी, ठीक है, सेशन को एंड करके, ठीक है, लास्ट पे आपको जो है वो होम टास्क दिया जाएगा आपके अपलायंस की तरफ से, आप जाकर जो है वो ले सकते हो। और लास्ट पर जो है मैं अपनी आईडी, ठीक है, इंस्टाग्राम की आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग जाकर, अभी तो टाइम नहीं है, ठीक है, आप अपने अपलायंस को बता सकते हो, वहां से भी आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली, ठीक है, harish.sheikh/official, मैं यहाँ पर जो है वो चैट बॉक्स के अंदर भी जो है वो मेंशन कर देता हूँ। आप लोग जाकर इसको जो है वो सर्च आउट करके इंस्टाग्राम के ऊपर अगर डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताएं, वहां पर जाकर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, वहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है, कि भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अच्छे कमेंट्स, अगर बुरा लगा, मैं ये नहीं कहता फिर भी अच्छा कहे, आप वहां पर बता सकते हो कि भाई मुझे इस सेशन के अंदर ये चीज अच्छी नहीं लगी, मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो इस चीजों को अवॉइड करूंगा। ठीक है, आई होप के आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अपने अपने अपलाइंस को मैसेजेस करें, उनको बताएं कि आज आपको पूरे सेशन के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।